हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 6 में 2 से 3 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस किए हैं। इस वीडियो में भी हम लोग 2 से 3 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ 20 से 25 मिनट होने की वजह से ही हम लोग 2 से 3 प्रॉब्लम्स कर पाते हैं, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम लोग करें तो जो लेंथ होगा वीडियो का वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो लंबा होने की वजह से बहुत बच्चे को क्या होता है माइंड में कि 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो अगर हम बनाएं सपोज, तो बच्चा को थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है, यानी कि उसको देखने में जो ना वो थोड़ा सा टफ लगता है कि मतलब 40 मिनट कौन बैठे इतना देर, है कि नहीं। तो आप 20 मिनट 25 मिनट तो एक सिटिंग कैपेसिटी जो है वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट का ही हमारा एक वीडियो का जो लेंथ होता है वो दिया जाता है, ताकि आप 20 से 25 मिनट एक वीडियो देखें, उसको फिर आप 5 मिनट उठ के फिर आप एक बार थोड़ा सा ब्रेक ले लें छोटा सा, उसको फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आराम से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये एम होता है कि 20 से 25 मिनट का हमारा जो वीडियो है उसका लेंथ हो। ठीक है, और इस टाइप के टेक्निक को हम लोग एक साइंस भी इस टाइप के टेक्निक को मानता है, और इस टाइप के टेक्निक को बेसिकली हम लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, पोमो टेक्निक, ये पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है, तो पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि आप मान चलिए सपोज अगर आपका बैठने का कैपेसिटी अगर सपोज मान के चलिए ज़्यादा देर का नहीं है, तो जनरली आदमी 20 से 25 मिनट जो है ना वो बैठता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप 20 मिनट जो है वो आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और फिर अपना नेक्स्ट जो 5 मिनट्स है उसको आप क्या कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेक लेने के बाद फिर आप 20 मिनट का स्टडी कीजिए, और फिर जो है वो आप 5 मिनट का क्या करें, फिर ब्रेक ले लें, फिर 20 मिनट स्टडी करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है, और इस प्रकार जब आप 4 टाइम्स स्टडी कर लें, ठीक है, तो एक आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। आप 20 मिनट्स का पे थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक ले लें। ठीक है, उसको फिर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस टाइप के टेक्निक को हम लोग बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये साइंस भी इस टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो एम है कि 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाए, ताकि आप 20 मिनट देखें, फिर आप 5 मिनट ब्रेक लें, और फिर आप कंटिन्यू इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल्स का हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो गिवन है, दैट इज 4। तो मान के चलते हैं सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो लिखा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, तो ए सबसे पहली बात क्या नहीं होगा, दैट इज 0 नहीं होना पड़ेगा, और ए का जो वैल्यू है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये बात तो हम लोग को पता है। ठीक है, अब देखिएगा कि मान चलिए कि इसका 2 रूट्स होगा, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या विद साइन के साथ हम लोग कंसीडर करें, दैट इज -6, और अपॉन ए, तो ए की जगह पे लिखेंगे दैट इज ए, और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 4। तो आप ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -6 अपॉन 4 इक्वल्स टू ए। तो 2 से आप डिवाइड दें तो ए का वैल्यू कितना है, -3/2। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज -3/2। एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार देख लें, क्योंकि अगर हो सकता है इस टाइप का प्रॉब्लम अगर हो तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है उसका वन रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर मान के लिए सपोज एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट जो दैट इज 1/2
2 होगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग ऐसे सोचे कि एक रूट्स अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट्स का होगा दैट इज 1 अपॉन अल्फा होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो देखिएगा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट इज कि ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, और इसके रूट्स को एक को अगर हम लोग अल्फा कंसीडर करें तो दूसरे रूट्स को हम लोग 1 अपॉन अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बहुत बच्चा अब इसके बाद जो है वो सोच नहीं पा रहा होगा कि क्या करें, ठीक है। तो आप एक चीज देखें कि अगर इसमें दो कंसेप्ट आपके पास अभी तक गिवन है, दैट इज पहला जो कंसेप्ट है दैट इज सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स का, और दूसरा आपके पास जो रिजल्ट पता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का जब कीजिएगा तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू, तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 13 अपॉन ए, और ए का वैल्यू क्या लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या चलेगा दैट इज अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अल्फा का वैल्यू नहीं पता है और ए का वैल्यू नहीं पता है, और चूंकि आपके पास एक ही इक्वेशन है तो आप अगर सम ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज करके बनाए तो आप इस स्टेप के बाद जो है ना वो फंस जाइएगा, ठीक है। आपका जो ए का वैल्यू है वो अल्फा के ही टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसको यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करें। जब भी आप याद रखें कि रेसिप्रोकल का कंसेप्ट हो तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज करें, उससे बेनिफिट क्या होगा देखिएगा। तो ये चीज नहीं करना, इस बात को पहले देखें कि सम ऑफ रूट्स में प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर यूज करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर मान चले एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा क्या बोल रहा है 1 अपॉन अल्फा होगा इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या दैट इज 6a अपॉन ए, और यहाँ 6a अपॉन दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9, और अल्फा इंटू अल्फा तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से होगा ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना ए में, तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बना है तो हम लोग आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान चलिए इसका भी दो रूट्स होगा अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट ए, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, और यहाँ से क्या चीज कॉमन लेंगे 3, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो 3 होगा। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो अल्फा का भी वैल्यू 3 ही होगा और बीटा का भी वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर अल्फा का और बीटा का वैल्यू 3 है मतलब कि ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। तो अब ए को इसमें पुट कीजिएगा। अब क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर और अंदर जाता कि वेरीफाई कीजिए या प्रूफ कीजिए कि इसका जो रेसिप्रोकल है उसको आपको प्रूफ करना था या चेक करना था, तो आप कैसे कर सकते थे, तो आप यहाँ पे ए के वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सप्रेशन बनाइए, ठीक है, और उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से वेरीफाई करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू फिलहाल पूछा था तो हमारा आंसर क्या होगा दैट इज 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लोग को फाइंड आउट करना है दैट इज a क्या होगा और b क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो है वो रूट्स गिवन है, तो ऐसा देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ठीक है।
तो इसके टू रूट्स हैं, दैट इज एक हमारा है 2/3 और एक है हमारा -3, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी बना सकते हैं फर्स्ट मेथड कि अगर ये रूट्स होगा, ठीक है, तो वो 0 के इक्वल टू होगा। इसका मतलब क्या है कि ए की जगह पे आप ए रखें और एक्स की जगह पहले आप 2/3 पुट करके देखें, ठीक है। एक्स की जगह 2/3 प्लस बी, ये किसके इक्वल टू आना चाहिए? 0 के इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन है कि ये क्या है, रूट्स है। तो यहां से हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि a इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आएगा 4a/9, ठीक है, प्लस 14/3 प्लस b/1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा 9 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, यह आपका है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। और दूसरा रूट्स भी आपके पास गिवन है, देखिएगा। तो दूसरे वैल्यू को भी जब पुट करेंगे तो a इंटू दैट इज x, हमारा वैल्यू क्या है, -3 के इक्वल रूट से, और ये भी किसके इक्वल टू होना चाहिए, 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि ये क्या है, रूट्स है। तो यहां से क्या लिखेंगे, 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 9a प्लस b इक्वल टू 21, और यहां से लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास टू वेरिएबल्स दैट इज a और b, और दो आपके पास इक्वेशंस भी है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से जो है दोनों को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। देखिएगा अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखें दैट इज 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है, और यहां से लिखेंगे 9a प्लस b इक्वल टू 21, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को अगर मान चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 9 से, ठीक है। तो उससे मेरा b वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर वाला टर्म सिमिलर रहेगा, दैट इज लिख सकते हैं इसको 4a प्लस 9b इक्वल टू 42, और यहां से देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे 81a प्लस 9b इक्वल टू, ठीक है, 9 और 89, ठीक है। जब 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 189, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा ये वैल्यू कितना मेरा 4a, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, दैट इज 77, ठीक है, माइनस के साथ a, और यहाँ से हमारा वैल्यू इक्वल टू, और ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस 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 ही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा, तो 189, ठीक है, और 42 को आप ऐड कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 9 प्लस 2 दैट इज 11, कैरी 1, 8 प्लस 1 दैट इज 9, 9 प्लस 4 दैट इज 13, 13 का 3 कैरी 1, 112, इसका मतलब माइनस इतना के साथ। तो a का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू 231/77, ठीक है। अब देखिए काट के 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 1 बच रहा है, इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है भाई 3, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका आ चुका है दैट इज 3, ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग को आ चुका है 3, तो इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी। सपोज आपने रखा है a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 21, तो यहां से लिखेंगे 27 प्लस b इक्वल टू 21, तो b का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 27 दैट इज -6, इसका मतलब b का वैल्यू हम लोग को आ चुका है दैट इज -6। तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है।
तो हम लोग फर्स्ट मेथड से आप देखे होंगे कि अगर हम लोग इस मेथड से यूज करें, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड मेथड अगर अप्लाई करें तो वो थोड़ा सा कम टाइम में ही आंसर आएगा। तो सेकेंड मेथड देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो फर्स्ट मेथड तो आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा सा बड़ा मेथड है और यानी कि उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड मेथड से अगर यूज करें, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, चूंकि आपके पास रूट्स तो दोनों गिवन है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों गिवन है, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फा और बीटा आपके पास गिवन हो तो हम लोग जानते हैं दैट इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए अगर लिखे तो यहां से कितना लिखेंगे, -7 अपॉन ए, और चूंकि अल्फा प्लस बीटा यहां से वैल्यू आएगा 2/3 को अल्फा अगर कंसीडर करें, ठीक है, और बीटा 3 को, तो यानी कि आ जाएगा -3 के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू -7 अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो वैल्यू आएगा 3, तो 2 माइनस, ठीक है, 3 यहाँ से लिखेंगे 9 इसको -7 अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप लिखे दैट इज -7 अपॉन 3 इक्वल्स टू -7 अपॉन ए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, तो ए का वैल्यू कितना रहा दैट इज +3 के साथ। आप देख रहे होंगे कि इस मेथड को अगर हम लोग यूज करें तो ए इक्वल टू कुछ ही सेकंड में 3 आएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करें, देखिएगा ए का वैल्यू आ गया दैट इज +3, और अगर हम लोग लिखें सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज कह सकते हैं 2/3 इंटू -3 इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ से आएगा बी अपॉन, और यहाँ से आएगा ए, ध्यान से, तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो -2 इक्वल टू, और बी रहेगा नीचे में ए, और ए का वैल्यू हम लोगों ने जस्ट निकाला था दैट इज +3 के साथ, तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -6, यहाँ से ए का वैल्यू +3 एंड बी इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का M2 मेथड से बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों मेथड्स देखने के बाद तो ऑब्वियस बात है कि बच्चा जो है वो सेकंड मेथड से ही प्रीफर करेगा, और मेरा भी मानना है कि आप सेकंड मेथड से ही प्रीफर करें, लेकिन M1 मेथड्स को भी जरूर सीखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क लिख लीजिए, और थर्ड इसकी क्वेश्चंस का डिस्कशन के साथ हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले एक बार खुद से क्वेश्चंस ट्राई करें। लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, that is x square plus 6x plus 2, okay, then find 1 upon alpha plus 1 upon बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप लोगों को ये एक क्वेश्चन जो है वो खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस क्वेश्चंस का डिस्कशन के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय।